रामचरितमानस का सवाल है। वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए, और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अगर रामचरितमानस का हम अनुसरण करें तो हम समझते हैं कोई व्यक्ति जीवन में कहीं वो किसी चीज से बाहर हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस जहाँ परिवार को कैसे साथ लेकर के चलना है, भाइयों के प्रेम की बात करता है, पति और पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति त्याग क्या होता है, माता और पिता के साथ क्या रहता है, अपनी जो जनता है उसके प्रति क्या प्यार और भावना होनी चाहिए। और रामचरितमानस की ही एक चौपाई में लिखा है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर शोभे कैसा, बिनु जल वरदी देखें जैसा। अब ये देखने की अलग अलग बात है। हम सम्मान तो बाइबल का भी करते हैं, हम सम्मान कुरान शरीफ का भी करते हैं, हम सम्मान गुरु ग्रंथ का भी करते हैं। ये भारत है जिसमें विभिन्न धर्म और जात वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम इन सारे ग्रंथों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं सारे ग्रंथ सबको साथ लेकर के चलने का, सबको सम्मान देने का और सब में प्यार और ममता भरने की बात करते हैं। और सबरी कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण है। अगर आप इसी रामचरितमानस में जाएं और उस काल में आए जब भगवान प्रभु राम सबरी के आश्रम में पहुंचे और सबरी ने अपने उनको झूठे बैर को खिलाने का काम किया, और कितने प्रेम और स्नेह से उन्होंने खाने का काम किया। मैं समझता हूं ये भी एक समाजवाद की परिकल्पना रही है कि जब छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, जात छोटी, बड़ी जात छोटी, इन सब को दरकिनार करके एक वर्णन रामचरितमानस में इस बात का भी है। तो रामचरितमानस एक आकाट सच हम सबका ग्रंथ है, और मैं समझता हूं कि हम सभी लोग रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और सभी जो धर्म है उनके ग्रंथ हैं उनके प्रति हम सब श्रद्धा रखते हैं। मैं यही कह सकता हूँ। रामचरितमानस का सवाल है। वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए, और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अगर रामचरितमानस का हम अनुसरण करें तो हम समझते हैं कोई व्यक्ति जीवन में कहीं वो किसी चीज से बाहर हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस जहाँ परिवार को कैसे साथ लेकर के चलना है, भाइयों के प्रेम की बात करता है, पति और पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति त्याग क्या होता है, माता और पिता के साथ क्या रहता है, अपनी जो जनता है उसके प्रति क्या प्यार और भावना होनी चाहिए। और रामचरितमानस की ही एक चौपाई में लिखा है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर शोभे कैसा, बिनु जल वरदी देखें जैसा। अब ये देखने की अलग अलग बात है। हम सम्मान तो बाइबल का भी करते हैं, हम सम्मान कुरान शरीफ का भी करते हैं, हम सम्मान गुरु ग्रंथ का भी करते हैं। ये भारत है जिसमें विभिन्न धर्म और जात वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम इन सारे ग्रंथों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं सारे ग्रंथ सबको साथ लेकर के चलने का, सबको सम्मान देने का और सब में प्यार और ममता भरने की बात करते हैं। और सबरी कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण है। अगर आप इसी रामचरितमानस में जाएं और उस काल में आए जब भगवान प्रभु राम सबरी के आश्रम में पहुंचे और सबरी ने अपने उनको झूठे बैर को खिलाने का काम किया, और कितने प्रेम और स्नेह से उन्होंने खाने का काम किया। मैं समझता हूं ये भी एक समाजवाद की परिकल्पना रही है कि जब छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, जात छोटी, बड़ी जात छोटी, इन सब को दरकिनार करके एक वर्णन रामचरितमानस में इस बात का भी है। तो रामचरितमानस एक आकाट सच हम सबका ग्रंथ है, और मैं समझता हूं कि हम सभी लोग रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और सभी जो धर्म है उनके ग्रंथ हैं उनके प्रति हम सब श्रद्धा रखते हैं। मैं यही कह सकता हूँ।